हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 15 एरिया ऑफ पॉलीगन्स एक्सरसाइज 15.1 फर्दर प्रोसीड करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए जा सकें और इनकी वीडियो जो है वो चैनल पे पड़ी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। तो हमसे क्वेश्चन में एक रोम्बस दिया गया है, उसकी ईच साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर, उसका एल्टीट्यूड जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर दी गई है। आइए इसका एक रोम्बस एक ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक रोम्बस बना रखा है जो बता रहे हैं क्वेश्चन में इसका एल्टीट्यूड है वो 8 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड को हम लोग h से लिख लेंगे, इसकी हाइट को ये। अब इसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी साइड जो हो जाएगी वो हमने एल लेट कर ली है, तो ए इक्वल टू जो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आइए जो यहाँ पर से साइड जो दी गई है उसे साइड को लिख लेते हैं। इसकी ईच साइड जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर जो भी साइड ये देख रहे हैं ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, नीचे वाली भी 7 सेंटीमीटर और ये इस वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो और जो इसका बेस दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। हमारे पास रोम्बस की एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फार्मूले वाले चैप्टर में देखा है कि उसमें फार्मूला क्या होता है रोम्बस की एरिया फाइंड करने के लिए। तो a इंटू एच होता है, a इंटू एच होता है। a जो होता है वो यहाँ पर बेस होता है और h जो होता है वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की हाइट होती है। तो जो हमें a दिया गया है, जो इसका बेस दिया गया है वो हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है ये। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है ये। अब 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लेंगे 56 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमसे ये पूछा जा रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। हमें ए रोम्बस की एरिया फाइंड करनी थी, तो एरिया हमने फाइंड कर ली है। एरिया इसकी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है ए रेक्टेंगुलर ग्रास प्लॉट इज 56 मीटर लॉन्ग एंड 39 मीटर ब्रॉड। इट हैज अ ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर वाइड along its side. Find the area of the path and cost of constructing it at rate 4.50 per square meters. तो क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है और उसके चारों ओर एक ग्रेवल पाथ बनाया जाता है। हमें ये बताना है कि उस ग्रेवल पाथ की एरिया क्या हो जाएगी और उसे बनाने के लिए इस रेट दी गई रेट पर कितने कॉस्ट उसकी हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे कर लेते हैं। जो ग्रेवल पाथ दिया गया, सॉरी, एक जो रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है उसे रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। ये बना लिया। इसकी यहाँ पर से लेंथ दी गई है 56 मीटर और जो इसकी ब्रेड्थ दी गई है वो 39 मीटर दी गई है। ठीक है। इसके चारों तरफ एक ग्रेवल पाथ बनाया गया है और वो भी उसकी जो ब्रेड्थ है 2.5 मीटर है। तो एक ग्रेवल पाथ बना लेते हैं। ये हमने एक ग्रेवल पाथ बना लिया। इसकी जो भाई ब्रेड्थ है जो ग्रेवल पाथ की ये 2.5 मीटर इधर है, इसके चारों ओर हो जाएगी। तो भाई इधर 2.5 मीटर है तो 2.5 मीटर इधर भी हो जाएगी। अब 2.5 मीटर इधर भी भाई हो जाएगी, यहाँ पर से ऐड कर देंगे और 2.5 मीटर इधर भी हो गई। तब ये अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग इस पूरे यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट से लेकर के आगे वाले पॉइंट तक की यहाँ तक इसकी हम लोग टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगी कि ग्रेवल पाथ की लेंथ कितनी है। इसी प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रेवल पाथ की ब्रेड्थ को भी फाइंड कर लेंगे। फिर ग्रेवल पाथ के एरिया में से इस रेक्टेंगुलर ग्रास प्लॉट की एरिया को माइनस कर देंगे। तो आइए पहले हम लोग इन्हें ऐड कर देते हैं। ग्रेवल पाथ की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 2.5 मीटर को ऐड कर लेंगे यहाँ पर से और इस 56 मीटर को ऐड कर लेंगे, 2.5 मीटर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करके लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया 2.5 प्लस 56 प्लस 2.5, जब इनको ऐड कर लेंगे तो 61 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो इधर मैंने 2 प्लॉट में लिख रखा है, इधर हम लोग लिख लेंगे ग्रेवल पाथ के लिए। तो ग्रेवल पाथ की जो लेंथ मिल गई है वो हमें मिल गई है 61 मीटर, ये हो गई। अब इसी प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी ब्रेड्थ के लिए भी क्या कर लेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। ऊपर से देखो ये जो 2.5 मीटर इधर ऐड कर लेंगे, 39 मीटर ये ऐड कर लेंगे, 2.5 मीटर ये ऐड कर लेंगे, तो हमें इसकी ब्रेड्थ मिल जाएगी ग्रेवल पाथ की पूरी कंप्लीट। ठीक है। तो इसे जब हम लोग ऐड कर लेते हैं 2.5 प्लस 39 प्लस 2.5, तो यहाँ पर से 44 मीटर आ जाएगी।
तो ये हमने क्या किया, ग्रेवल पाथ की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर लिया है। अब क्या कर लेंगे, अब हम कर लेंगे यहाँ पर से जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है उसकी लेंथ में दी गई थी 56 मीटर दी गई थी, ये क्वेश्चन में भी दी गई थी, और यहाँ पर से 39 मीटर इसकी जो थी वो ब्रेथ थी, तो इसे लिख लेंगे 39 मीटर। अब क्या कर लेंगे, हमें निकालनी है इस सिर्फ ग्रेवल पाथ की एरिया, ठीक, जो इसके चारों ओर ग्रेवल पाथ बना है रेक्टेंगुलर प्लॉट के, उसकी एरिया में फाइंड करनी है। तो क्या कर लेंगे, इस ग्रेवल पाथ की एरिया में से हम लोग रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया को माइनस कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पर से हम लोग पहले जो ग्रेवल पाथ की एरिया के लिए लिखेंगे यहाँ पर से, तो ग्रेवल पाथ की एरिया फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर से लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ ग्रेवल पाथ की है 61 मीटर है, और जो इसकी ब्रेथ है वो 44 मीटर है। और तो मीटर इंटू ए मीटर, दोनों यूनिट जो है मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इस प्लॉट की एरिया को इस ग्रेवल पाथ की एरिया में से माइनस कर देंगे। तो आइए माइनस कर लेते हैं। जो इसकी लेंथ दी गई है वो 56 मीटर है, और जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है वो 39 मीटर है। 9 मीटर इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 61 और 44 की, तब यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा 2684 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर जब 56 और 39 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तब इसका आंसर जो हो जाएगा 2184 ये आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई करा के रख लिए, आप भी चेक करके देख सकते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप इसे माइनस कर देंगे यहाँ पर से, तब ये 500 मीटर इसकी एरिया आ जाएगी ग्रेवल पाथ की। तो हमने भाई ये फाइंड कर लिया कि ये जो ग्रेवल पाथ इस फील्ड के चारों ओर बना है, इसकी जो एरिया है वो 500 मीटर है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, तो ये एक पार्ट इसका सोल्व हो गया है। दूसरा पार्ट यहाँ पर से दिया गया है, दूसरा पार्ट दिया गया है यहाँ से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, इस रेट पर हमें इसको बता देनी है कि कॉस्ट क्या हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर से एरिया तो हमने इसका फाइंड कर ली है, यहाँ ये लिख देते हैं, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये। अब देखेंगे हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर कर देंगे, यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं ये। तो कॉस्ट के लिए हमारी जो हो जाएगी, यहाँ पर से लिख लेंगे कॉस्ट। कॉस्ट के लिए होता है एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। एरिया भी अभी हमने फाइंड कर ली है 500 मीटर स्क्वायर, ये हो गई। और जो इसकी रेट दे रखी है वो 4.50 पर मीटर दी गई है ये। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, मीटर से मीटर स्क्वायर ऊपर और मीटर स्क्वायर नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर से लिख लेते हैं अभी नंबर्स की, तो जो नंबर बचे हैं यहाँ से ये 500 ये हो जाएगा इंटू 4.50 ये हो जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर से, तो ये 250 रुपीस आ जाएगा ये। तो इसकी कॉस्ट जो थी वो हमने फाइंड कर ली है कि जो ग्रेवल पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में कितनी कॉस्ट लग जाएगी। यहाँ 2250 रुपीस इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एन ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor as shown in the figure 15.5. For which food piece would the ant have to take a longer round? तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि फ्लोर पर कुछ फूड के पीसेस बिखरे हुए पड़े हुए हैं, और ये एक आंट जो है वो इन पीसेस के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब हमें बता देना है कि किस पीस के चारों ओर आंट्स को ज़्यादा बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, लॉन्गर चक्कर लगाना पड़ेगा। तो भाई क्या करना पड़ेगा हमें ये बताने के लिए कि किस शेप के चारों ओर ज़्यादा लॉन्गर चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इन
जो भी शेप दी गई हैं इनका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर पहले फाइंड कर लेते हैं। अब जिस शेप का पेरीमीटर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लॉन्ग आएगा, उसी फिगर के चारों ओर, फूड पीस के चारों ओर आर्म्स को ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आइए फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इसे हम लोग फिगर नंबर ए कर लेते हैं, लेट कर लेंगे, और इसे हम लोग बी कर लेते हैं, और इसे हम लोग सी कर लेते हैं। ये इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी। तो हम लोग जो फर्स्ट वाली शेप है, ये जो फर्स्ट वाली शेप, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सेमी सर्कल है। तो आ जाइए, इसका पेरीमीटर हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो सेमी सर्कल के लिए फार्मूला पेरीमीटर के लिए होता है, यहाँ से लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी ये गलत लिख के सेमी सर्कल हो जाएगा। ये इसके लिए जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है, ये आपको बताया जा चुका है इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो अब देखिए भाई, ये हमने जो फार्मूला लिखा है ये कंप्लीट सर्कल के लिए फार्मूला होता है, कंप्लीट सर्कल की पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। लेकिन हमारे पास सर्कल जो है वो हाफ है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, इसे हमें हाफ बनाने के लिए हमें इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर से जो हमें बच जाएगा वो पाई आर बच जाएगा। ये बच गया है यहाँ पर से। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ से हम लोग जो पाई की वैल्यू होती है वो हम जानते हैं कि ये 22/7 होती है। अब लेकिन आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जो हमारा यहाँ पर से ये पूरा इस डायमीटर दिया गया है, अगर हम लोग इस डायमीटर का हाफ कर दें तो इस सेमी सर्कल की हमें रेडियस पता चल जाएगी। तो और उस रेडियस की वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे आकर के। तो आइए इसका हम लोग पहले रेडियस पता कर लेते हैं। रेडियस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये डायमीटर दिया गया है इसे हमें 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये कर लेंगे यहाँ से 2.8/2। जब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 1.4 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगी ये। अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, जो आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है वो 1.4 सेंटीमीटर फाइंड कर ली है, ये हो गई। अब इसे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कट कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसे जब कट कर देंगे 7 जा में, तो ये 2.0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई करा के लिख लेंगे। बचा कितना है, यहाँ से 22 बचा है, और यहाँ पर इंटू 0.2 सेंटीमीटर बचा है। जब इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ से ये 4.4 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन भाई क्या इसका इस सेमी सर्कल का क्या पूरा पेरीमीटर आ गया है, नहीं। इस सेमी सर्कल की ये वाली जहां हम लोग एक कर्सर ले जा रहे हैं, सिर्फ इतनी अभी लेंथ फाइंड हुई है इसके चारों ओर की। अभी ये वाली लेंथ छोटी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो आंट है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। हमने जो लेंथ अभी फाइंड की है इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की इतनी फाइंड की है इन पॉइंट्स की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाली लेंथ को इसी में ऐड करना पड़ेगा, तो हमें इसकी कंप्लीट पेरीमीटर सेमी सर्कल का मिल पाएगा। तो आइए कर देते हैं यहाँ पर। तो लिख लेंगे टोटल पेरीमीटर मीटर फूड पीस ए, ठीक है। तो हम जो फूड पीस ए है यहाँ पे लिख लेना आप, फूड पीस ए जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इसमें ऐड करना पड़ेगा 4.4, और जो यहाँ पर से इसकी जो ये वाली साइड यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की ये साइड दी गई है इसे हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये 2.8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। यहाँ से जब इसे हम लोग प्लस कर देंगे तो ये 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि अब हमने ये पता कर लिया कि जो ये फूड पीस ए वाला है इसके जो चारों तरफ की जो बाउंड्री हो जाएगी, मतलब इसके चारों ओर की जो लेंथ हो जाएगी वो 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए
अब हमने इसका फर्स्ट ए वाले का मतलब फूड पीस ए वाले का हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग फूड पीस बी वाले का भी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो आइए अब इस वाले पीस का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का इस वाले पॉइंट तक दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो भी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हो गई। अब जब ये यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से लेकर के ये आप देख रहे हैं इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक की ये जो 2.8 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये उसके ऊपर भी यहाँ पर भी ये 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊपर वाली जो लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये। अब क्या करते हैं, इनकी सभी साइड्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर पेरीमीटर के लिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ बी, फूड पीस बी, पेरीमीटर ऑफ फूड पीस बी, फूड पीस बी, मतलब पीस नहीं लिखेंगे हम बी लिख देते हैं, फूड बी। तो इसके लिए पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस वाली साइड, अब इस वाली साइड को प्लस करके लिख लेंगे, इस वाली साइड को प्लस करके लिख लेंगे और इस वाली साइड को प्लस करके लिख लेंगे। और यहाँ से लेकर ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये लाइन तिरछी घूमी है इसकी हमने लेंथ भी फाइंड कर ली है। इसकी लेंथ कितनी फाइंड की थी, वो हमने 4.4 सेंटीमीटर फाइंड की थी। तो आइए अब यहाँ पर से जो इसकी जो यहाँ से लेंथ दी गई है इसकी जो हमने ये 4.4 फाइंड कर ली है। अब इन सभी लेंथ्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की। जब ऐड कर लेते हैं यहाँ पर से, ऐड कैसे करेंगे, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। और ये सही से यहाँ पर आ नहीं पाएगा तो मैं इसे मिटा के फिर से लिख देता हूँ यहाँ। ये मैं इसको इस साइड से लिख लेता हूँ पेरीमीटर फूड ए, फूड बी, इस प्रकार लिख लेते हैं। ये अब इनकी सभी साइड्स को प्लस करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले जो दी थी 1.5 सेंटीमीटर ये वाली इसकी हो गई। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 2.8 सेंटीमीटर और प्लस फिर से ये वाली साइड 1.5 सेंटीमीटर और नीचे अभी हमने यहाँ से लेकर ये वाली फाइंड की थी 4.4 सेंटीमीटर। जब इन 4 साइड्स को आप फोरों वैल्यू को ऐड कर दें, 1 2 3 4 वैल्यू दी गए हैं, जब इन्हें हम लोग ऐड कर देंगे तब इसका आंसर जो आ जाएगा वो 10.2 आ जाएगा। ये 10.2 सेंटीमीटर। तो ये हमने पेरीमीटर इसके फूड बी वाली पीस का फाइंड कर लिया है कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो 10.2 सेंटीमीटर होगा। अब आइए इसी प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, फूड सी के लिए भी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। फूड सी के लिए पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसकी ये वाली जो यहाँ पर से हम लोग दिखा दे रहे हैं आपको, जो ये वाली लेंथ दी गई है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है और इधर जो दी गई है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब जो आंट मूव कर रही है वो इसके चारों तरफ मूव कर रही है इसलिए अंदर नहीं आएगी, ठीक है। और जो ये ऊपर वाली लेंथ आप देख रहे हैं सेमी सर्कल जैसी दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ अभी हमने फाइंड कर ली। वो कहाँ फाइंड की, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के लिए 4.4 सेंटीमीटर फाइंड कर ली है। तो इसे लिख देते हैं, जो इसकी जो यहाँ से लेकर के ये जो लेंथ हो जाएगी ये 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो आइए अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को, इन सभी वैल्यू तीनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं हम लोग, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे पेरीमीटर फूड सी, ये। तो क्या करेंगे, इनकी सभी वैल्यूज को लिख लेते हैं। पहली जो वैल्यू दी गई 2 सेंटीमीटर और जो ये ऊपर वाली साइड जो तिरछी दिखाई दे रही है ये 4.4 सेंटीमीटर प्लस और जो ये वाली वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर, इन सभी को जो हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ से तो ये 8.4 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने देख लिया है जो शेप सी वाली है उसका जो पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया इसके चारों ओर का, तो आया 8.4 सेंटीमीटर।
और जो फूड बी वाली शेप थी इसका जो पेरीमीटर हमने फाइंड किया था वो आया था 10.2 सेंटीमीटर। अब जो हमने ए वाली शेप का पेरीमीटर फाइंड किया था तो उसकी जो पेरीमीटर आया था वो 7.2 सेंटीमीटर आया था। अब हम लोग यहाँ पर से देख रहे हैं जो हमारा फूड बी वाला है उसके पेरीमीटर ज़्यादा है, इसका पेरीमीटर 10.2 सेंटीमीटर है। इसलिए आंट को क्या करना पड़ेगा, फूड बी वाले पीस के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फूड बी पीस। ठीक है, फूड बी के लिए फूड बी लॉन्गर राउंड 4B के चारों ओर उसे लॉन्ग अराउंड लगाना पड़ेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।